बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेडिंग बनाएं डिस्पोजल थ्रू फायर। डिस्पोजल थ्रू फायर। डिस्पोजल थ्रू फायर। डिस्पोजल थ्रू फायर। अब बेटा किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से अगर एसेट बिजनेस से जाएगा तो ये नहीं कहेंगे डिस्पोजल थ्रू नेचुरल डिजास्टर, क्या कहेंगे? डिस्पोजल थ्रू फायर। तो लिखें किसी भी हादसे की वजह से, चाहे मसनूई हो चाहे कुदरती, किसी भी हादसे की वजह से, चाहे मसनूई हो चाहे बोलें कुदरती, ऐसे डिस्पोजल को डिस्पोजल थ्रू फायर कहेंगे। ऐसे डिस्पोजल को बोलें डिस्पोजल थ्रू फायर कहेंगे। ऐसे डिस्पोजल को डिस्पोजल थ्रू फायर कहेंगे। ओके हो गया बेटा? ऐसे डिस्पोजल को डिस्पोजल थ्रू फायर कहेंगे। पढ़ें बेटा। एक पेज ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अभी क्या लिखा था? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जाने दें। पढ़ें क्वेश्चन। नहीं ठीक है, क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? जाहिद एंड कंपनी हैज परचेज्ड अ मशीन कॉस्टिंग 2000 ऑन मेथड इज स्ट्रेट लाइन एंड डेप्रिसिएशन रेट इज यकम अक्टूबर 21। इसका मतलब 19 ओके है, 20 ओके है, 21 को यकम अक्टूबर 21 को मशीन क्या हो गई? ड्यू टू अ इन बिजनेस, और मशीन क्या नहीं थी? इंश्योर्ड नहीं थी। इसका मतलब जो डूब गया सो डूब गया, किसी के पास जाकर कोई सुनवाई नहीं होगी। 19 बना लेंगे, 20 बना लेंगे, 1, 10, 21 के बजाय क्या कहूँगा? 30, 9, 21। 30, 9 बनाएं ज़रा जल्दी से। डिस्पोजल अकाउंट भी बनाएं। जी भाई, एसेट का नाम क्या है? मशीन अकाउंट। कब बाय किया? मशीन अकाउंट कब किया? तो 1/1/19 को बैलेंस BD 0 और बाय हुआ
एक साथ 19। मशीन डेबिट कितने से? 2000। टोटल 2000। बैलेंस सीडी 2000। 31/12/19। इसके बाद कौन है? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। 1/1/19 को बैलेंस बीडी। अब किसी ने जीरो कहा ना तो एक आएगी उल्टे हाथ की। बोलो क्या है? हाँ जीरो कहा ना, जीरो तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। बोलो जीरो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। हीरो अजीब आदमी है। कल उसके साथ नमाज पढ़ने गया, मेरा शू उठवा दिया उसने। अब पता नहीं खुद उठाया या बंदे रखे हुए थे, लेकिन शू मेरा उठ गया। चलो हाँ, नहीं महंगा वाला नहीं, स्लीपर ही था वो मेडिकेटेड ही, महंगा वाला नहीं। वो महंगा वाला तो आजकल मैं पहन के नहीं आ रहा हूँ, इसलिए स्लीपर पहन के आ रहा हूँ भाई, वरना वो भी उठाया जाना था। चलो भाई, मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। कॉस्ट बोलो बेटा, इनटू रेट इनटू कितना बना? 100। इधर भी 100, इधर भी 100 और इधर भी 100। बैलेंस सीडी 31/12। फिर हम सो गए। कब उठे? क्या था बैलेंस? कितना? 2000। इधर नहीं सोए, इधर भी सोए, फिर इधर भी उठे 1/1/20 को बैलेंस बीडी 100। अब आया 31/12/30। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। मेथड कौन सा है? कॉस्ट ले लो, रेजिडुअल वैल्यू है नहीं, कितने परसेंट? कितना बना? 200। तो टोटल हो गए, और स्टूडेंट लाइफ में 300 अपने हो तो बहुत है भाई। ज़्यादा तो वैसे भी नहीं होने चाहिए, वरना भोला बिगड़ जाएगा। तो वहाँ से FR1 का भोला कौन है? ये भाई। आपका गुड नेम क्या है? बासिम। क्या मतलब होता है इसका? ओए क्या बात है यार, क्या बात है भोले, तुम तो वाकई भोले हो। बैलेंस सीडी कितना? 300। 31/12। लो भाई, अब वो टाइम आ गया कि जब 30/9/21 को, क्या कह रहे, क्लोजिंग कर दूं तो लो भाई लो, नाराज नहीं, गुस्सा नहीं करना। मुझे पता है आखिरी अशरा शुरू हुआ तो थोड़ा थोड़ा तो हमारा बैटरी डाउन होगी ना, लेकिन अल्लाह इंशाल्लाह पूरे करवाएंगे। अल्लाह ने चाहा, बस ईमान के साथ चलेंगे, अल्लाह खुद पूरे करवाएंगे इंशाल्लाह। बैलेंस बीडी बोले 2000। इधर बैलेंस बीडी 300। कब हमें छोड़ के चला गया? 30/9/21। थोड़ा छोड़ के गया, सारा कहाँ चला गया? एंट्री बोलो अपनी। बैलेंस सीडी 0। टोटल करो 2000। इधर भी 2000। 31/12/21 को 0 आ गया। अब इधर आ जाए, 31/12/21 से पहले 30/9/21 को ये हमें छोड़कर चला गया। तो कितने महीने इस्तेमाल होकर गया? डेप्रिसिएशन कितने टाइम की? 9 महीनों की। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो गया। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2000 का कितने परसेंट? फ्रैक्शन लगाऊं? कितनी? कितना बना? 1। टोटल करें 450।
क्या? क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है, चलो भाई सुनो भाई, बच्चे कह रहे हैं पहले ओपनिंग पे करो, जो ओपनिंग है वही टोटल है क्योंकि एडिशन तो और डिस्पोजल भी नहीं है। आप कहते हैं तो चले मैं इधर वर्किंग करता हूं, क्या लिखूं? डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग, कॉपी ना करना, कॉपी ना करना, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बताओ ओपनिंग कितने हैं और डिस्पोजल कितने हैं? 2000। तो फिर रिटेन एसेट कितने हैं? 0 इंटू 10% इंटू 12/12, आंसर दो 0। ओके हो गया। डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस, एडिशन है 0। डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल बताएं जाने वाला कितना है? रेट बोले, फ्रैक्शन बोले, आंसर दें 4 150, टोटल करें 1, ये भी देखें कितना है। ओके हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? किसी ने कॉपी करना है तो कर ले, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या बनाना है? डिस्पोजल अकाउंट। क्या बनाना है? आए डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। डिस्पोजल डेबिट, मशीन क्रेडिट अपनी कितनी है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। बाइंग से बोलो, बाइंग से फार्मूला बताओ। शाबाश, इनटू डेप्रिसिएशन। ज़रूरत इसकी भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों की तसल्ली के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। इस फार्मूले को लगाने की ज़रूरत इस क्वेश्चन में नहीं है। कॉस्ट बोले, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, रेट बोले, पीरियड बोले, कब बाय किया, एक साथ, पहली डेप्रिसिएशन 31/12, फिर 31/12, फिर 30/9 जमा करें, डिवाइडेड बाय आंसर 2.25, मल्टीप्लाई करें 4। वही एसेट था जो चला गया, तो अगर इसका यहाँ CD 0 है तो यहाँ बैलेंस CD भी 0 है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल कितने से? 450। चाहे यहाँ से ले आओ चाहे ये उठा लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो आज की कैलकुलेशन में इसकी भी ज़रूरत नहीं थी और इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। अगर एक ही एसेट हो वो चला गया तो बैलेंस CD तो 0 आना है। इसका मतलब जितनी डेप्रिसिएशन है वो सारी निकालनी है, जितनी कॉस्ट है वो सारी निकालनी है। अब बताएं जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 4। बोलें जी, बेचने से कोई कैश आया? सर बेचा कहाँ है, वो तो बेचारा तो चला गया। अब बताएं कैश कितना आया? 0। और अगर कोई वादा आता कि पैसा नहीं आया, कोई वादा आता तो किसे डेबिट करते? क्लेम, इंट्रो में पड़ा हुआ है क्लेम रिसीवेबल। तो ना कैश आया ना कोई वादा आया, क्योंकि एसेट तो इंश्योर्ड ही नहीं था। ये टोटल करें 2000, ये टोटल करें 2000। कौन सी साइड शॉर्ट है? क्रेडिट। 2000 में से 450 माइनस करें, ये 1550 क्या है? लॉस ऑन डिस्पोजल। मुश्किल तो नहीं लग रहा है? फॉर 1
इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है भाई, कुछ भी नहीं मुश्किल, सीए में मुश्किल है ही नहीं कुछ। नहीं, झूठ नहीं कह रहा हूँ भाई, झूठ नहीं कह रहा हूँ मैं, झूठ नहीं कह रहा हूँ। मैंने किया हुआ भी है और 23 साल से करवा भी रहा हूँ अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। सीए मुश्किल नहीं है। सीए कहते हैं अपने आप को डिवोट कर दो, अपने आप को डिवोट कर दो। अब मुझे बताओ, सोशल मीडिया यूज़ करना मुश्किल है? नहीं, मेरे लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को उसमें डिवोट नहीं कर पाता, मैं अपने आप को उसमें डिवोट नहीं कर पाता। जो जिस लाइन में अपने आप को डिवोट करेगा वो लाइन उसके लिए आसान होगी, वो लाइन उसके लिए आसान होगी। अब आपने देखना है कि आपका टाइम कहाँ लग रहा है। अगर आपका टाइम सीए में लग रहा है तो सीए आपके लिए इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है। और मैं देखूंगा यार, मैं R1 कॉस MFA R2 इंट्रो CFAP छोड़ के मोबाइल पे लग जाऊं तो 1 महीने के बाद सबसे ज़्यादा अच्छे स्टेटस किसके होंगे? मेरे होंगे। इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा अकाउंट मेरा एक्टिव होगा। क्यों? जिस लाइन में जाओगे वहां के परफेक्शन आ जाएगी। अब आपने देखना है ड्राइविंग क्या है, जो जितनी ड्राइविंग करता है उतनी उसमें परफेक्शन आती है। आप पढ़ते हो नहीं और सीए को मुश्किल कहते हो, ये सीए के साथ जुल्म है, ये नाइंसाफी है। पढ़ो और फिर मुश्किल लगे तो फिर मैं देनदार हूँ। हाँ यार अंसारी, मैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे काम कर रहा हूँ, फिर मेरे से नहीं हो रहा, एक भी बच्चा नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह ने उसका दिमाग बेचारे का नहीं चलाया सीए में, तो वो मुकद्दर का खेल होता है, वो हजारों में कोई एक होता है। अब हर पढ़ने वाला बच्चा कहे अंसारी मैं वही हूँ, तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? उठ और चल, शाबाश, ठीक है। और तुम में से ऐसा कोई नहीं है, मैंने देखी हुई है शक्लें, कोई ऐसा नहीं है जो वाकई ही भोला हो। कॉपी हो गया बेटा? अब आए मेरे बच्चों, मैंने कल भी कहा था बेटा, आप यहाँ पे 31-12-21 लिखें या 30-9-21 लिखें, इससे सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यूजर के पास इनमें से एक चीज भी नहीं चाहती, उसके पास इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जाती है। तो इस पे परेशान ना हो कि यहाँ पे 30-9-21 लिखूं या 31-12-21 लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आप दोनों में से जो मर्जी डेट लिखें, इंशाल्लाह मेरी जिम्मेदारी। खामोश, चलो भाई पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। क्या? 1 मिनट भाई, बच्चियों, ओ बच्चियों, क्यों नहीं होती? आप कर दें मेंशन, डिस्पोजल की जितनी एंट्रीज आएंगी उन पे डेट डिस्पोजल डेट की होगी। यहां पे कर देता हूं डिस्पोजल की एंट्री, क्या है? 30-9-21 कैश डेबिट नहीं हुआ, 0। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 450, लॉस डेबिट 1550। 61 का नाम क्या था? मशीन क्या हो गई? क्रेडिट कितनी की? 2000, गेन 0। ये गेन मैं जान के लिख रहा हूं ताकि एंट्री पूरी याद हो। गेन आए तो गेन लिख देना, लॉस आए तो लॉस लिख देना। अब करें जी इस क्वेश्चन को। बच्चियां बेवकूफ हैं, तुम पढ़ो, शाबाश, अक्लमंद बच्चे पढ़े। इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस लेकर तुम्हारी जैसी चीजें गई, आधी सोई भी आधी जागी भी। इंश्योरेंस वालों ने कहा तुम तो खुद सोए पड़े हो, इसका मतलब एसेट तुम्हारी वजह से जला है, तुम्हारी वजह से जला, जैसे इनकी वजह से दूध जलता है किचन में, जब इन्हें बेच दो तो माशाल्लाह कोई ना कोई चीज जरूर जलती है। अच्छा, अम्मा आवाज लगा रही होती है कुछ जल रहा है, ना 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 ना, जब तक पूरा नहीं जलता ये अम्मा को किचन में नहीं जाने देती। ठीक है, अल्लाह हमारी बहनों के हाल पे रहम करे, और भाइयों के हाल पे तो वैसे ही अल्लाह ज्यादा रहम करे, क्योंकि ये तो बेचारे वैसे ही लुटे लुटाए हैं, मासूम है। आओ, इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द, इसका मतलब इंश्योर्ड हो या ना हो। अगर रिजेक्शन हो गई क्लेम की तो यही सॉल्यूशन
दोबारा बनेगा। बना लोगे दोबारा? तो लिख लो सेम एज अबव। बुक पे लिखो, वो कॉपी पे लिख रही है। और बुक खोलो, बुक खोलो, बुक नहीं आई। कितने बच्चों के पास बुक नहीं है? खड़े हो जाओ यार, खड़े होके जरा बुथियां दिखाओ, खड़े होके बुथियां दिखाओ। अच्छा, इस तरह की चीजें पीछे ही नजर आती हैं, ज्यादा कुछ आगे भी उठ रही हैं। बेटा आप कौन सी जबान सुनेंगे? भाई मंडे वाले दिन अगर बुक ना हुई ना तो क्लास में मैं एंटर नहीं करने दूंगा। अब आप रजिस्टर पे लिखेंगे, कोई फायदा नहीं है रजिस्टर पे लिखने का। बेटा बैठ जाइए। ये वॉल्यूम 1 है ना भाई, 2 वॉल्यूम मिलके एक बुक बनती है। FR1 है भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छा, आई कैप की बुक नहीं खरीदनी? आई कैप की बुक की जरूरत नहीं है, सारा कुछ इसमें मौजूद है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाह तो। लिखें भाई पेज 29 पे सेम एज अबव, सेम एज अबव। अब जरा ध्यान से ओ भाई पढ़ो जी। अब क्वेश्चन आराम से पढ़ें, आराम से क्वेश्चन पढ़ें। एक मिनट भाई, अब आओ भाई। ओ भाई, मशीन इंश्योर्ड थी, आपने इंश्योरेंस की एप्लीकेशन दी, उन्होंने मान ली। एक्नॉलेज का मतलब होता है मान लेना। तुम्हें कितने पैसे मिले? कैश आया या गया? आने पर एंट्री बोलो। अब ध्यान से, इसमें क्या तब्दीली आएगी? इसमें क्या तब्दीली आएगी? इसमें तब्दीली, इसमें तब्दीली, इसमें तब्दीली, यहां तब्दीली आएगी। कैश के सामने कितना? 1800। प्लीज प्लीज बेटा, अब बताएं कौन सी साइड बड़ी है? कितना? 2200। इधर भी एंटी बोले, डिस्पोजल डेबिट, गेन ऑन डिस्पोजल कितना? 200। अब इधर आए, कैश कितना? अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन, लॉस 0, गेन जी। लो भाई, मैं अकेला तो नहीं हूं। सिर्फ इतना एरिया दोबारा कॉपी करो एग्जाम्पल के नीचे, सब बच्चे करें। डिस्पोजल अकाउंट दोबारा बनाएं। अकाउंट बना लिया भाई? बना लिया?
आओ जी बच्चों, बच्चों पढ़ो क्वेश्चन। एक्नॉलेज किया है, लेकिन क्या कह रही है? इंतजार करो। इंतजार करो तो वादा मिला, वादा मिला तो क्लेम रसीवेबल। भाई वादे को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कितने का? अच्छा, ये वादा ऐसा नहीं होता जो पाकिस्तान में होते हैं। वादे का मतलब पूरा नहीं करना। अकाउंटिंग पढ़ते हुए हम पाकिस्तान में और इंटरनेशनली वादे का मतलब इंशाल्लाह पूरा करेंगे। अल्लाह करे कि हम मुसलमान जो हैं अपने वादों की पासदारी करने वाले हो इंशाल्लाह। ठीक है, चेंज आएगी, चेंज आएगी, चेंज चेंज चेंज। कैश हट गया, क्लेम रसीवेबल कितनी आई? 700। अब बताओ बड़ी साइड कितनी? 2000। 2000 में से ये 2 माइनस करो, बोलो 850। अब क्या आ गया? लॉस। क्या आ गया? लॉस। अब बताओ जी लॉस कितना है? भाई लॉस कितना है? 800। और क्लेम रसीवेबल कितनी है? और क्लेम रसीवेबल एसेट है, लायबिलिटी? ओ भाई क्या है? कोई घर में तुम्हें कह दे बड़ा कि मैं चल तुझे इतने पैसे दे दूंगा या दे दूंगी, उसके बाद तुम उसे क्या बना देते हो? अपना एसेट। वो कहते हो भाई मैंने तो इरादा किया था, तो आपने क्या है ना, जो तेरा इरादा है वो मेरा एसेट है और तेरी लायबिलिटी है। फंस गया बंदा तुम्हारे सामने बोल के कुछ। ठीक है, चलो अब आओ, गेन है लॉस है? कितने का? 800। और गेन नहीं है। क्या सिखा रहा हूं? डिस्पोजल थ्रू फायर। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। यार मैं बुढ़ा हो जाऊंगा लेकिन ये नहीं सुनेंगे मेरी, वल्ला ही नहीं सुनेंगे। बुलाएं भाई, अहमद को बुलाएं या उसे बुलाएं। पढ़ो जी। सिर्फ हेडिंग पढ़नी है। कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। अब होता क्या है, जब एक्सचेंज होता है तो एक नया एसेट इन होता है, पुराना एसेट तो पहले से चल रहा होता है, उसकी कॉस्ट पहले से बुक्स में होती है, उसकी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी पहले से बुक में होती है। नई आने वाली आइटम कौन है? नया एसेट, और उसे डेबिट करना होता है, और उसे डेबिट करना होता है उसकी कॉस्ट पे। और सम टाइम नए एसेट की कॉस्ट डिटरमिन करना मुश्किल हो जाता है। IAS 16 कहता है समटाइम्स द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज नॉट नोन इन द एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। भोला जी मैं मेरे ख्याल में पिछले 6 सेशन से कह रहा हूं IN हटा दीजिए, वल्लाही कसम से 6 सेशन तो हो गए होंगे। 6 सेशन में मैं क्रैश बैच भी शामिल कर रहा हूँ, ब्रिस्क भी, नॉर्मल भी, लॉन्ग भी। 6 बैचेस से मैं कह रहा हूँ इसे हटा दें। 6 बैचेस से आप लोग कह रहे हैं ठीक है। अब बताएं क्या करें भोला जी आपके लिए हैं? अब ठीक ना कहना, इसके बाद हटा देना है। मैं रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज। इन दिस केस कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विल बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग वे। क्या कहते हैं? ओनली फेयर वैल्यू ऑफ, इसका मतलब मौजा ही मौजा, सिर्फ नए एसेट की इसी फेयर वैल्यू को उठाएंगे, 2 इसे लगाएंगे और कहेंगे तू ही नए एसेट की, तुम ही तो हो। इसे क्या कहेंगे? तुम ही तो हो जिसकी हमें तलाश थी भोला जी। ठीक है, तो अगर सिर्फ नए एसेट की फेयर वैल्यू गिवन होंगे तो फेयर वैल्यू को कहेंगे तुम ही न्यू एसेट की। ये तो आसान तरीन तरीका है। फिर क्या हुआ? फेयर वैल्यू ऑफ इज
बट फेयर वैल्यू ऑफ, अब क्या करें, स्टैंडर्ड कहता है फेयर वैल्यू ऑफ, और अगर कोई कैश पे किया है फेयर वैल्यू ऑफ, और अगर कोई कैश रिसीव किया है, अब आए फेयर वैल्यू ऑफ एंड फेयर वैल्यू ऑफ बोथ आर नोन, बोथ आर, दोनों है, दोनों है। अब फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट को कहेंगे भाई आप जरा साइड पे हो जाए, किसे पकड़ेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ, उसमें कैश पेड, फेयर वैल्यू ऑफ, उसमें से कैश रिसीव, ओके ओके। ये अंसारी साहब अपनी तरफ से बोल रही है, स्टैंडर्ड बोल रहा है। आप में से किसी की जरूरत हो स्टैंडर्ड को कहने की, हम नहीं मानते, हाँ नो, ठीक है, स्टैंडर्ड के आगे नहीं बोलना, स्टैंडर्ड इज बॉस, स्टैंडर्ड इज बॉस। R1 और R2 में आपको बोलने की इजाजत नहीं है, कॉस MFA में आपने बोलने से रुकना नहीं है, चोटर चोटर बोलते जाना है, बोलते जाना है, टीचर ने भी बोलते जाना है, क्योंकि वहां हम रूल्स पे नहीं है, दिमाग में, दिमाग में, यहां हम रूल्स पर हैं, ठीक है। आगे, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ न्यू एसेट एंड इज नॉट गिवन, ना ओल्ड की फेयर वैल्यू ना न्यू की। अभी अगली लाइन नहीं पढ़नी, क्या करना, और उसमें कैश पेड, और अगर कैश आया हो तो माइनस कर देना, गया हो तो कैश पेड ऐड कर देना, आया हो तो माइनस कर देना। क्या लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन लैग। भोले की दुकान है मुस्कुराहट की, मुस्कुराहट बेचता है, ये क्या बेचता है, मुस्कुराहट बेचता है। बिग शो मुस्कुराहट खरीदता है, और अपनी दुकान पे सारे ही कांटे हैं, अपनी दुकान पे सारे ही कांटे हैं। इसकी दुकान फूलों की, मेरी दुकान कांटों की। वो खरीदने आया है बिग शो फूल, खुद फूल है, खुद बगैर बेचारा गोभी का फूल है, लेकिन ढूंढता है गुलाब का फूल, और इंशाल्लाह इसे मेरी दुआओं से मिल जाएगा गुलाब का फूल, अल्लाह ने चाहा। आमीन कह दो मेरे बच्चे के लिए। हाँ, फिर इसने ना अपने हाथ की बाइट लिया करनी है, मुझे दुआ किसकी लगी है, उसे देखा करेगा, फिर क्या करेगा, ओ सर अंसारी की दुआ लगी है। किसकी दुआ लगी है, सर अंसारी की। बिग शो ये तेरी जिंदगी में होना है इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, खुश हो रहा है, पूरी बतीसी बाहर निकली, वो इमेजिन कर चुका है कि दुआ कबूल। एक ऐसे ही वाकया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती तशरीफ फरमा थे, और अहले सहाबा जो हैं वो भी मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और भूख से बुरा हाल है, पेटों पे पत्थर बंधे हुए हैं, फाकों से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रग़बत देने के लिए नक्शा खींचा कि वो ईरान फतह हो गया, वो ईरान की शहजादी इस तरह के खच्चर पे काली चादर पहने आ रही है। एक साहबी ने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती वो मुझे अता फरमा दीजिए। अल्लाह के हबीब ने मजलिस में फरमाया, तेरी हुई इंशाल्लाह, तेरी हुई इंशाल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, ईरान फतह हुआ, वो साहबी उस गज़वे में मौजूद थे, सारे जो है माले गनीमत ढूंढ रहे हैं, और वो साहबी वो शहजादी ढूंढ रहे हैं। इतना यकीन था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मुबारक के कि आपके लबे मुबारक से बात निकली और वो पूरी ना हो, और थोड़ी देर के बाद उन्हें उसी तरह के खच्चर पे काली चादर में वो शहजादी मिल गई। उन्होंने खच्चर पकड़ लिया और शाउट करना शुरू कर दिया, ये तो मेरी है, ये तो मेरी है। अच्छा, साहबा इकराम जो उस गज़वे में थे उन्होंने कहा, तेरी कैसे हो गई, माले गनीमत तो तकसीम होगा। तो उन्होंने कहा, ये अल्लाह के हबीब ने अपनी जिंदगी मुबारक में मुझे अता फरमाई थी। उन्होंने कहा, गवाह लेकर आओ। दो और सहाबी उसी मजलिस के इस गज़वे में शामिल थे, उन्होंने गवाही दी, हाँ हम उस मजलिस में मौजूद थे जब ये शहजादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती ने इन सहाबी को मरहमत फरमाई थी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के साथी थे और गवाह आ गए, वो शहजादी उन्हें मिल गई। अब वो खच्चर को लेकर शहजादी को लेकर जा रहे हैं,
फिर पता चला किताबों में लिखा हुआ है कि उसके अरसे के बाद वो शहजादा जो उस मुल्क का बादशाह था, उसने वो क्या कहते हैं उसे, फिदिया, फिदिया देकर उस शहजादी को आज़ाद करवाया। और फिर वो जो कैदी होते हैं, जो बांदियां हुआ करती थी, जो लौंडियां हुआ करती थी, पहले ज़माने में इनकी इजाज़त होती थी, आप इनको एज अ बीवी जो है अपने पास रख सकते थे। वो तो बाद में यह मामला ख़त्म हुआ, फिर वो शहजादी वापस चली गई। बताने का मकसद ये था कि जब इंशाल्लाह यकीन से मांगेंगे तो अल्लाह वो हर चीज़ देगा जो यकीन से मांगी भी होगी। या तो वो चीज़ देगा, और अगर वो चीज़ मेरे हक में नहीं है अच्छी तो उसे मेरे से दूर कर देगा, और जो चीज़ सही है मेरे हक में बेहतर है वो मरहमत फरमाएगा। और अगर ये दोनों मामले ना हुए तो मेरी दुआ को उठा के क़यामत के दिन रख लेगा, और क़यामत के दिन हर दुआ का बदला देगा। तो इंसान कहेगा ये कहाँ से आ रहा है, तो हुक्म होगा ये तेरी वो दुआएं हैं जो दुनिया में तेरे लिए सही नहीं थी, हमने उठा कर कहाँ रख ली थी, आखिरत के लिए रख ली थी। तो हम अल्लाह से मांगे, यकीन से मांगे, ना मिले तो समझ जाएंगे वो चीज़ सही नहीं है, उससे अच्छी कोई चीज़ अल्लाह ने गैब से मुझे दे दी हुई है। और अगर वो भी ना मिले तो समझ जाएंगे इस वक्त ना ये सही थी ना ये सही थी, जो सही है वो अल्लाह ने क़यामत के लिए मेरे लिए महफूज कर लिया। अल्लाह हमें इंशाल्लाह ईमान की ताकत अता फरमाए, आमीन सब आमीन। आए भाई, बात हो रही थी यहाँ पे ट्रांजैक्शन लैग, इसकी है फूलों की दुकान। बिग शो लेने आया फूल, मैंने कांटों के साथ थोड़े फूल भी रखे हुए हैं। जो फूल उसने मांगा वो इसकी दुकान पे नहीं है, ये मेरी दुकान पे आया। क्या कहा, अंसारी दो फूल नहीं है। तो मैंने कहा पैसे, कहते हैं पैसे नहीं, मेरा शाम में माल आ रहा है, मैं तुझे 2 फूल दे दूंगा। इसने 2 फूल लिए और बिग शो को बेच दिए। प्रॉफिट किसने कमाया, भोले ने, भोले ने प्रॉफिट कमाया। मुझे तो शाम में ये मेरे 2 फूल। और आप देखें अक्सर दुकानदार आपस में ये डील कर रहे होते हैं। एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से कोई चीज़ उठाता है, उसकी कीमत नहीं देता, जब उसका माल गोदाम में से आ जाएगा तो वही आइटम उसे। आप बताएं मेरी और इसकी जो डील हुई इसमें कहीं प्रॉफिट है? इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन लैग। लिखो ट्रांजैक्शन लैग कमर्शियल सब्सटेंस, ट्रांजैक्शन लैग कमर्शियल सब्सटेंस। क्या लिखा, ट्रांजैक्शन लैग। अगर किसी ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट कमाना मकसद ना हो, मकसद ना हो आइडेंटिकल गुड्स का, आइडेंटिकल गुड्स का टेम्परेरी बेसिस पर एक्सचेंज हो, आइडेंटिकल गुड्स का बोलें टेम्परेरी बेसिस पर एक्सचेंज हो, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन लैग, बोलो ट्रांजैक्शन लैग कमर्शियल सब्सटेंस कहते हैं। इधर आए, टाइम बड़ी जल्दी गुजर जाते हैं। इधर आए, कौन सा नंबर है, 1 2 लिखें, बुक पे लिखें। अब जिनके पास नहीं है वो अपनी बुथी पे लिखें। इधर लिखें नंबर 3 पे, 3 पे पेज नंबर, बोलो भाई 37, पेज नंबर 37। चलो जी लिखें इसमें, अगर फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट, कहां लिख रहे हो, इसमें, इस बॉक्स में, यहां, अगर फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट, ये थर्ड, 1 2 3, मैंने उंगली यहीं रखी है, जब तक आप नहीं लिखती मैंने उंगली यहीं रखनी है। चले आप लिखो भाई, अगर फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट
मोर एविडेंट हो, क्या कहा, अगर फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट मोर एविडेंट हो, व्हाट डू यू मीन बाय मोर एविडेंट, ज्यादा क्लियर हो, ज्यादा प्रोमिनेंट हो, ज्यादा रिलायबल हो, ए फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज more evident, then it will be same as in case 1. It will be, बोलो, same as in case 1. बुक पे लिखना है, अब सुनो क्या लिखा हुआ है, फेयर वैल्यू ऑफ एंड फेयर वैल्यू ऑफ बोथ आर, अगर सिर्फ ये लिखा हो तो किसे लेके चलूंगा, फेयर वैल्यू ऑफ, अगर ये लिखकर कह दे कि भाई इन दोनों में से न्यू एसेट की फेयर वैल्यू मोर एविडेंट है तो मैं आंखें बंद करूंगा, कर लिया, और इस नए एसेट की फेयर वैल्यू को न्यू एसेट की कॉस्ट बनाऊंगा और इस पूरे रूल को कैंसल कर दूंगा। अब देखें मैंने क्या लिखवाया, तीसरे बॉक्स में मैंने लिखवाया ये फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर एविडेंट देन इट विल बी सेम एज इन केस 1। क्या कह रहा था, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज गिवन, अब हम इस ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू को इग्नोर कर देंगे और क्या अज्यूम करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट गिवन है और उसी को नए एसेट की कॉस्ट बना रहे। ओके हो गया, भूलोगे तो नहीं, अच्छा जी, अगर नहीं भूलोगे मेरे बच्चों, ओए मेरे बच्चों, अहमद भाई पिछले 6 सेशन से कह रहा हूं, तेरी मेहरबानी यार, यही तेरी खाला ने कहा होता ना, यकीन का तूने उल्टा लटक के जाना था उनके इलाके में, हम हटा दे, तेरी मेहरबानी यार, इससे पहले के खाला मजीद जो है वो हाँ केस खराब करें, तेरी मेहरबानी दवाएं ले ले यार। एग्जाम्पल पेज, चलो करो जल्दी से, भाई नहीं आपने पहले लिया हुआ एडमिशन, नहीं लिया हुआ, वो ले लें आप, वो अहमद से पूछिएगा। ओ भाई इधर रखता है शरोज, वाह वाह क्या बात, सुभान अल्लाह। मिस्टर उमेर हैज एक्सचेंज एंड वेदा, पुराना चला गया, नया एसेट, कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट कितनी है और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, कैश पे कितना किया, पास जर्नल एंट्री अंडर 3 इंडिपेंडेंट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज, सिर्फ न्यू एसेट की फेयर वैल्यू गिवन है तो यही इसकी, अब एक्सचेंज को याद करें, पक्का याद कर रहे हैं, सांस बंद हो गई, याद हो रहा है भाई, एसेट न्यू क्या हो जाएगा, डेबिट, अपनी कॉस्ट बताएं 50,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओल्ड की डेबिट हो जाएगी भाई, डेबिट कितने से, 13,000 से, एसेट ओल्ड क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 40,000, कैश कितना गया, कैश गया तो डेबिट करूं क्रेडिट कितने से, 18,000 से, बच्चियों बातें नहीं, ये कितना बना 63, ये बना 58, कौन सी साइड शॉर्ट है, क्रेडिट, तो ये क्या है, गेन ऑन कितना, बोलो 5,000। अब इसको जरा, अगली क्लास कितने बजे,
ये मेरी आखिरी क्लास है, इसके बाद छुट्टी होती है ना, 5 मिनट बाहर रोकी यहाँ। अब आओ जी, 1 मिनट बीबी। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इज नॉट नए एसेट की फेयर वैल्यू, लेकिन ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू जाके देखें। ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू पता हो, प्लस कैश पेड कर दे, माइनस कैश रिसीव कर दे। यहां कैश पेड है तो ऐड कर, केड़ा ही गया माइनस वाला। कोई बात नहीं जी, वही है, वैसे भी वेरीफाई कर देता हूं सर। आप पूछे हम जवाब ना दें, कैसी बात कर रहे हैं सर आप। अब बाहर निकलेंगे तो बच्चे आपको खुद ही निमट लेंगे। कॉस्ट कितनी है? 40,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 13,000, WDB 27,000, WDB 27,000। कितना कैश दिया? 18,000। कितना कैश दिया? 18,000। एसेट दिया कितनी वैल्यू का? कैश दिया। आपने एसेट किस वैल्यू का लिया? 50,000। कैश कितना दिया? आपके एसेट की WDB। अब याद करें, ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू का फार्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ माइनस कैश पेड। न्यू एसेट की कॉस्ट बताएं। कैश पेड कितने में एग्री हुआ? 32,000। ये क्या है? ट्रेड इन। WDB कितनी है? 40,000 माइनस 13,000 कितना बना? आप कह रहे थे मेरा एसेट 27,000 का है, उन्होंने कीमत लगाई तो ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू ज्यादा हो गई, WDB तो गेन हुआ, लॉस हुआ कितने का? ये वो 5,000 है। ओके, अब इधर आ जाओ। एसेट न्यू, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड बताएं। कैश कितना दिया? जमा कर दो 43,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओल्ड की कितनी? 13,000। लॉस आया तो डेबिट कर दूंगा। एसेट ओल्ड बोले भाई, ओ यार आवाज तो निकालो, क्या हो गया यार? 40,000। बोलो जी कौन सी साइड? कैश भी गया अभी। कैश पेड कितना? ये कितना बना? 58। ये कितना बना? 56। कितने का लॉस हुआ? 2,000। कितने का लॉस हुआ? लॉस ऑन। गेन लॉस को बैलेंसिंग फिगर रखना है। गेन लॉस को आगे आए। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड एंड न्यू एसेट इज, जाके देखें क्या करो। बोलो बोलो। बुक वैल्यू ऑफ प्लस कैश पेड। बुक वैल्यू कितनी है? WDB। भाई WDB को ही तो बुक वैल्यू कहते हैं। और कैश कितना दिया? जमा कर दो। बोलो 40। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी किसकी? ओल्ड की। लॉस हुआ तो डेबिट होगा। एसेट ओल्ड, कॉस्ट बताओ। बोलो 40,000। कैश पेड बोलो 18,000। याद रखना, ना लॉस होगा ना गेन होगा। याद रखना हमेशा, इस केस में हमेशा ना गेन होगा, क्योंकि तुम्हारे एसेट को किस वैल्यू पे एक्सेप्ट किया गया? WDB पे। इसका मतलब ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू और WDB क्या हो गई? बराबर हो गई। बराबर हो गई तो ना गेन ना लॉस। इसी को कहते हैं लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। देखो ना गेन हुआ ना लॉस हुआ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।